सहाफत का एक और बाब बंद। हजारों सहाफियों के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना के बायस जहां बख्त। डॉक्टर मुगीसुद्दीन मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी में अदारा उलूम इब्लागियात के बानी रहे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बतौर डीन उलूम इब्लागियात खिदमात सर अंजाम दी। डॉक्टर मुगीसुद्दीन ने सिसकती मुस्कुराती जिंदगी के उन्वान से सुआने हयात भी लिखी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर वज़ीर आला समेत अहम सियासी और सहाफती शख्सियात का प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पंजाब मस्कन लाहौर निशाना। कोरोना का सबसे बड़ा ठिकाना। सूबे में मरीजों की तादाद मजीद बढ़ गई। शहर में भी सैकड़ों अफराद में वायरस की तस्दीक। शहरियों को कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपना फर्ज निभाना होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। कहा, अराकीन असम्बली के इलाकों में तरक्याती कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। शहर में कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्ते बैरियर्स लगाकर बंद कर रखे हैं। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शहर में 24 मार्च से नाफिज जुज़वी लॉकडाउन को 3 माह मुकम्मल। 20 लाख से जायद शहरियों को रोका गया। 2 लाख से जायद शहरियों को वार्निंग देकर घरों को वापस भेज दिया गया। पंजाब में बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने का मामला। रेल मजदूर इत्तेहाद का रेलवे लोको शॉप मुगलपुरा के बाहर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे मकामी होटल में होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर आज और कल वोटिंग होगी। अपोजिशन की कटौती की तहरीक पर 2 दिन कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी पार्टी से मुतमईन नहीं तो इस्तीफा देकर अलग हो जाएं। फयाज उल हसन चौहान की घन गरज। कहा, फवाद चौधरी के दिमाग में कीड़ा है जो उन्हें बेचैन किए रखता है। बज के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूँ सुहाग से और मैं हूँ फैजान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। अफसोसनाक खबर से एक बार फिर से आपको अपडेट करते चलें कि हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर मुगीस कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर मुगीस पंजाब यूनिवर्सिटी इदारे उलूम इब्लागियात के बानी थे। डॉक्टर मुगीस पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर डीन भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। डॉक्टर मुगीस हॉल काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजारों सहाफियों के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख इंतकाल कर गए हैं। आपको अपडेट करें कि डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी इदारा उलूम इब्लागियात के बानी भी रहे। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर डीन भी खिदमात सर अंजाम देते रहे और करंटली वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बतौर डीन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आपको ये भी अपडेट करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी और UMT के अलावा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काम किया। और इस वक्त आपको अपडेट करें कि डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख चेयरमैन हॉल काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रह चुके हैं।
मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग राशिद मंजूर से। राशिद बताइएगा, अफसोसनाक खबर है, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, ये हजारों सहाफ़ियों के उस्ताद, मुहक्किक और दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख जो हैं वो आज सुबह जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मुतअद्दिद तंजीमी और इंतजामी और तदरीसी ओहदों पर फायज रहे। उन्होंने इदारा उलूम इब्लागियात जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज है उसकी बुनियाद रखी। इससे पहले ये जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट से इदारा बनाने में उनका अमली किरदार रहा है। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी में हाल कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर भी फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डीन के तौर पर भी अपने फराइज सर अंजाम देते रहे हैं। मुख्तलिफ हॉस्टल के वार्डन और सुपरिटेंडेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और शोबा सहाफत में की अगर बात की जाए तो उनकी खिदमात इस कदर हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नई जहतें मुतारफ करवाने में अपने तलबा और तालबात और नौजवान पढ़े लिखे नौजवान साथियों को तरबियत दी और उनकी ट्रेनिंग के लिए। राशिद, अब से कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि अभी मैयत जो है उनके लवाहिकीन को नहीं दी गई है, अभी उनके लीगल टर्म्स चल रही हैं। अब बताइएगा, क्या मैयत दे दी गई है उनके लवाहिकीन को या अभी तक नहीं? नहीं, बिल्कुल जो मैयत का जो लीगल प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है। मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है और नमाज जनाजा का ऐलान भी कर दिया गया है। आज जोहर की नमाज के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हाउस के साथ मुंसलिक जो बड़ी ग्राउंड है उसमें उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन जो है वो की जाएगी। उसके जो तमाम मंजूर, आप हमारे साथ रहेगा। सीनियर तज्जियाकार अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि वो ताज़ियत का इजहार किस तरह से करेंगे। जी अताउर रहमान साहब, यकीनन ये एक बड़ा नुकसान है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे सर्कल में वो लोग जिनका हम इमेजिन नहीं कर सकते थे वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और अब तादाद मजीद बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे ताज़ियत में? मुगीसुद्दीन शेख एक बुलंद पाया उस्ताद, चोटी के माहिर इब्लागियात, इस्लाम दोस्त और एक नहायत खुशगवार शख्सियत रखने वाले इंसान थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में के शोबा अबलाग को बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर जब हमने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कायम किया तो मेरी दरख्वास्त पर वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में चले आए। यहाँ उन्होंने डीन की जिम्मेदारियां संभाली और एमफिल की क्लासों को पढ़ाया। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख न सिर्फ अपने मजमून में अपने सब्जेक्ट में महारत तामा रखते थे बल्कि एक वसीउल मुतालिया, दूर की नज़र रखने वाले और पाकिस्तान और पाकिस्तान के मामलात से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वो एक हंसमुख शख्सियत थे। उनसे के साथ गुफ्तगू करके, उनके साथ बहसों में हिस्सा लेकर, उनके ख्यालात से इस्तेफादा करके आदमी समझता था कि वो वाकई एक पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान के साथ जो इस्लाम से भी मोहब्बत रखता है और जो इब्लागी अमूर पर भी पूरी गिरफ्त रखता है से गुफ्तगू कर रहा है। लिहाजा उनसे गुफ्तगू करके एक लुत्फ आता था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उसके बाद कुछ दूसरी निजी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाया और हर जगह अपने असरात छोड़े। आज जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और हमें सब को दुख है उनके जाने का, तो उन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे शागिर्द छोड़े हैं जो मुख्तलिफ टेलीविजन अखबारात और इब्लागी दुनिया के दूसरे शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनका फैज़ जो है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उसके सरचश्मे हर जगह बह रहे हैं। डॉक्टर मुगीसुद्दीन अगरचे दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो अपने पीछे एक बड़ा वर्षा इल्मी और इब्लागी छोड़ गए हैं
इसकी वजह से वो देर तक याद होते रहेंगे और उनकी यादें जो हैं वो कभी दिलो दिमाग से माफ नहीं होंगी। उनकी यादें कभी भी दिलो दिमाग से नहीं जा सकती। ताओ रहमान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मजीद भी इस हवाले से आपसे बात करेंगे। अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर है प्रेस क्लब के। सर आपको हम सर थैंक यू सो मच कि आपने कीमती